ड्रोन तो सभी ने देखा है। ड्रोन वहां देख सकते हैं जहां साधारण लोग नहीं देख सकते। वह आसमान में उड़ सकता है और ऐसी चीजें कैप्चर करता है जो हम आसानी से नहीं देख सकते। आज हम 7 ऐसे अनबिलीवेबल चीजें देखने वाले हैं जो कि ड्रोन में कैप्चर हुए हैं। नंबर 7, धरती का सबसे अकेला आदमी। एक अकेला आदिवासी अमेज़न के घने जंगल में अपनी कुल्हाड़ी लेकर एक पेड़ को काट रहा था जो कि 20 साल से ज्यादा तनारू इंडिजिनियस टेरिटरी में रह रहा था। यह आदिवासियों में से नहीं मिलने वाला आखिरी बचने वाला आदिवासी था जो कि सन 1995 में मरे थे। वहां के कॉलोनी के लोगों के द्वारा तनारू के आदिवासियों को फोर्स अटैक और शूटिंग किया गया वहां से जाने के लिए। द ब्राजीलियन गवर्नमेंट इंडियन अफेयर्स डिपार्टमेंट बताते हैं कि वह आदमी 1996 में भी देखा गया था, पर वह नहीं चाहता था कि दूसरी सोसाइटी के लोगों को वह दिखे। 22 साल तक उस जगह को बचाए रखा क्योंकि वहां आदमी सुरक्षित रहे। ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि आदमी ने बड़े गड्ढे खोदे थे जानवरों को पकड़ने के लिए जो कि 6.5 फीट गहरे थे और जहां वह खुद भी छुपा करता था। एक आदमी जो माना जाता है कि 55 से लेकर 65 उम्र का था जो कि अकेला रहता था अमेज़न के घने जंगल में। उसका नाम भाषा आज तक किसी को नहीं पता चला। नंबर 6, इंडिया का एक लड़का 2 दिनों तक सीधी खड़ी चट्टान के बीच फंस गया बिना खाना और पानी के। जो एक्टिविटी हम मस्ती के लिए करते हैं वह दुख में बदल गई। एक यंग लड़का जो अपने दोस्तों के साथ ट्रैक पर गया था वह फंस गया सीधी खड़ी चट्टान में। लड़के का नाम बाबू अपने 2 दोस्तों के साथ चरड हिल पर चढ़ने के लिए निकला था, पर वह फिसल गया और पहाड़ के एक क्रैक के बीच फंस गया। इसके पहले कि वह गांव के लोगों को बताते उन्होंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की लकड़ियों के डंडों से, रस्सी से, पर उनसे नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि एक लड़का सीधी खड़ी चट्टान के क्रैक में बैठा हुआ है। वहां के लोकल और पुलिस ने बहुत कोशिश की पर वह नाकामयाब रहे, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी। बाबू कड़ी धूप पर बिना पानी और खाने के जूझ रहा था। सारी कोशिश नाकामयाब रही बाबू को बचाने में, फाइटिंग फोर्स से लेकर इंडियन आरएफ तक। आखिर में मुख्यमंत्री ने आर्मी फोर्स को अनुमति दी लड़के को बचाने की। बचाव ऑपरेशन शुरू हो गया। बहुत कोशिश के बाद आर्मी ऑफिसर लड़के के पास पहुंचे और सबसे पहले लड़के को पानी पिलाया और आखिरकार बाबू को बचा लिया गया। नंबर 5, एक लापता आदमी जो नदी किनारे मिला। आप विश्वास नहीं कर सकते कि एक आदमी नदी किनारे रात को मिलेगा, पर ऐसा ही हुआ। अप्रैल 2021 में एवं सौराष्ट्र ने अपने दोस्त की आखिरी लोकेशन पुलिस को व्हाट्सएप के थ्रू बताई जो कि एक फार्म के नदी के पास थी। वहां अंधेरा था और घनी फोग और ठंड थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, पर वह नाकामयाब रहे। फिर उन्होंने फायर सर्विस की मदद ली। वहां के अंधेरे के कारण उन्होंने ड्रोन सेट किया। एव ऑन फायर रेस्क्यू सर्विसमैन ड्रोन के थर्मल इमेजिंग कैमरा की मदद से वहां के एरिया को देखा जा रहा था। थोड़ी देर के बाद रेस्क्यू मैन को एक वीडियो क्लिप में आदमी दिखता है जो कि नदी के पास पड़ा हुआ है। स्विफ्ट मोटर रेस्क्यू टीम तुरंत ही उस जगह पर गए और उस लड़के को बचा लिया। इस हादसे के बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी पर और इन्वेस्टमेंट करी गई टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में। नंबर 4, उफनती हुई लावे की नदी। यह नामुमकिन है कि उफनते हुए लावे के पास जाकर उसकी वीडियो निकालना, पर शुक्रिया करते हैं हम उस साइंटिस्ट का जिसने स्पेशल हिट सूट बनाया जिसमें बहुत सी नई टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण एडवेंचरस ने कैप्चर कर पाए एम्ब्रियम वोल्कानोइस के उफनते हुए लावे की वीडियो। इस अविश्वसनीय फुटेज में सेम कशमैन और उसकी टीम ने हॉरोविंग जर्नी में दुनिया के 7 लावे की नदियों में से एक के बारे में बताया गया है जो कि वानुआतू के एक आइसलैंड में स्थित है। 2014 में 33 साल के सेम ने अपना घर छोड़ दिया था जो कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में रहते थे, क्योंकि उनका सपना था एक स्टोरी टेलर और ट्रैक एक्सप्लोरर बनना। सेम और उनकी टीम हाईटेक ड्रोन, वर्चुअल रियलिटी कैमरास और वेरेबल बायोमेट्रिक सेंसर इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया एक्सप्लोर और जानकारी प्राप्त करने में। इस प्रोजेक्ट का मकसद था जानकारी प्राप्त करना उन लोगों के बारे में जो कि इतने अजीब वातावरण में कैसे रह रहे हैं। इसका रिजल्ट साइंटिस्ट को मदद करेगा कि कैसे हाईली एडवांस कैमरे नई टेक्नोलॉजी और साइंस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आखिर में यह एक खतरनाक जर्नी थी जहां टॉक्सिक सुपरहीटेड गैस एसिड रेन पाई जाती है। सारा क्री सुरक्षित वापस आ गया, इससे पहले कि भूकंप के कारण बड़ा धमाका होता जिससे दूर से भी किसी की मौत हो सकती थी। नंबर 3, चेरनोबिल के पास एक जंगल में ड्रोन रेडियो एक्टिव जगह पाते हैं। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके हाई लेवल रेडिएशन के वजह से 4 से 6 किलोमीटर दूर के जंगल नष्ट हो गए थे। यूके के वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है कि चेरनोबिल के जंगल धरती में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव जगहों में से एक है। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन के ग्राउंड जीरो के पास उड़ने वाले ड्रोन ने बहुत से ऐसे रेडियो एक्टिव जगह देखे जो कि हमारे मैप पर नहीं दिखते।
इंटरडिसिप्लिनरी टीम ने स्पेशल ड्रोन उड़ाए यूक्रेन के घने लाल जंगलों में, जो कि धरती पर रेडियो एक्टिव जगहों में से एक है, जो चिर्नोबल पावर प्लांट से 3 माइल्स दूर है। ड्रोन ऑब्जर्वेशन के डेटा की मदद से वैज्ञानिकों ने डिटेल मैप तैयार किया है रेडियो एक्टिव जगह का, जो कि चिर्नोबल के जंगलों में स्थित है। उन्होंने पहले न देखे जाने वाले जगह को भी मैप पर स्थित किया। चिर्नोबल रेड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव जगह है दूसरे जगहों के मुकाबले। वैज्ञानिक पाते हैं कि वहाँ की रेडिएशन बाकी जगह से अलग थी, जबकि दूसरे जगहों की रेडिएशन कम हो गई है और किसी में तो बहुत ज्यादा है। नंबर 2, ड्रोन में कैप्चर हुई एक गुफा जहाँ 72 प्राचीन कंकाल मिले। शौकीन आर्कोलॉजिस्ट ग्रैन केनारिया के हॉलिडे टापू पर ढूंढी एक गुफा जिसमें प्राचीन लोगों के कंकाल थे। ड्रोन के द्वारा खोजे गए 72 कंकालों के मम्मीकृत अवशेष जो कि वहां रहते थे। इस खोज में 62 बड़ों के और 10 बच्चों के कंकाल मिले ग्रैन कैनेरिया के एक टापू जो कि हिस्सा है स्पेनिश कैनरी टापू का। विशेषज्ञों अपनी जांच की है और गुफा को ज्ञानचे सभ्यता से जोड़ा है, क्योंकि गुफा 800 और 1000 एडी की है। ज्ञाज लोगों को कैनरी द्वीप समूह के मूल निवासी माना जाता है और हो सकता है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका से वहां की यात्रा की थी। इतिहासकारों का मानना है कि जब लोग टापू पर निवेश कर रहे थे, तब लोगों को जातीय और सांस्कृतिक रूप से स्पेनिश बसने वालों द्वारा मारा गया था। रिपोर्टों के अनुसार गुफा जमीन से 23 फीट ऊपर स्थित है और विशेषज्ञों को इसके ऊपर चढ़ने में कठिनाई हुई थी। 3 दोस्तों द्वारा अमेचुअर आर्कोलॉजी ग्रुप की एल लेगाटो, जिन्होंने ड्रोन के मदद से प्राचीन गुफा ढूंढी थी, उनमें से एक ने बताया कि उन्होंने ड्रोन उड़ाया और कुछ तस्वीर ली उस गुफा की। वहां जाना बहुत मुश्किल था। लोगों ने सोचा कि तस्वीरें झूठी है क्योंकि वहां बहुत सारे कंकाल थे। रिसर्चर्स बताते हैं कि यह गुफा नई है और उन्हें मदद करेगी नई खोज करने में। नंबर 1, शार्क का डरावना शिकार। सन 1975 से ही शार्क को डरावना कहा जाता है। लोग अक्सर शार्क की वीडियो बनाते हैं, लेकिन डिस्कवरी चैनल की यहाँ ड्रोन फुटेज कुछ अलग ही लेवल पर डरावनी है। रिसर्चर्स की टीम शार्क के ऊपर से ड्रोन उड़ाती है क्योंकि उन्हें देखना था कि शार्क अपना खाना किस तरह ढूंढती है। जैसा कि शार्क के ऊपर से देखा जा रहा है, शार्क सील का शिकार करती है, जो कि आमतौर पर बचने के लिए किनारे के करीब चट्टान के पास छिप जाती है। रिसर्चर्स की टीम बताते हैं कि एक सील भूखी शार्क की ओर सीधे तैर रही थी और 1 सेकंड के बीच में ही शार्क सील पर हमला करती है और फिर कुछ ही क्षणों बाद खून पानी में फैल जाता है और फिर शार्क सील को हिलाना शुरू कर देती है। और हालांकि रिसर्चर्स कहते हैं कि हमें लगता है कि सील शायद पहले से ही मर चुकी थी। यह अभी भी समुद्र के लिए बहुत ही डरावना है, क्योंकि जानवरों को ऐसा पहली बार देखा जा रहा था। यहाँ पूरी तरीके से डरावना था।